हेलो दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अभी हमने डर्मा कंप्लीट किया, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है वो। कुछ एक वीडियो बची है और एक रैपिड रिवीजन बचा है जो कि मैं बाद में अपलोड करूँगा। साथ ही में पीवाईक्यू भी करेंगे इसी के। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ओप्स एंड गायनी। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे ओप्स। जो पहला टॉपिक रहने वाला है वो हमारा प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा को हम दो पार्ट में स्टडी करेंगे। जो पहला पार्ट है आज, जिसमें हम इसका डेवलपमेंट देखेंगे। ठीक है। तो जो सभी जानते होंगे, जो प्लेसेंटा है वो फीटो मैटरनल ऑर्गन होता है। ठीक है। तो जो फीटल पार्ट है इसका वो ट्रोफोब्लास्ट से ओरिजिनेट होता है और जो मैटरनल पार्ट है वो डेसिडुआ से। ठीक है। देखते हैं हम अभी। फीटो मैटरनल ऑर्गन। तो जो फीटल पार्ट है वो ओरिजिनेट होता है हमारा ट्रोफोब्लास्ट से, और जो मैटरनल पार्ट है वो हमारा ओरिजिनेट होता है डेसिडुआ से। ठीक है। डेसिडुआ क्या है, काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट नॉर्मल जो हमारी एंडोमेट्रियम होती है, स्ट्रेटम बेसिलिस, स्ट्रेटम फंक्शनैलिस, उसी को हम डेसिडुआ बोलते हैं। कब? जब इम्प्लांटेशन हो जाते हैं। ठीक है ना। तो इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो अपने डेसिडुआ के देखेंगे तो डेसिडुआ के तीन पार्ट आते हैं: डेसिडुअल बेसिलिस, डेसिडुआ कैप्सुलरिस एंड डेसिडुआ पेराइटेलिस। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके देखेंगे एक डायग्राम की मदद से। ठीक है। ये डायग्राम मैंने पहले बना लिया था। तो देखिए, ये हमारा इम्प्लांटेशन ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है। तो ये जो वाली लेयर है हमारी, इसको हम बोलेंगे डेसिडुआ बेसिलिस। ये क्या है? क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन। ठीक है। ये हमारी डेसिडुआ बेसिलिस। ये जो कंसेप्टस को कवर कर रही है, इसको हम बोलेंगे कैप्सुलरिस। इसको हम बोलेंगे कैप्सुलरिस। डेसिडुआ कैप्सुलरिस। और ये जो हमारी अपोजिट साइड में, इसको हम बोलेंगे डेसिडुआ पेराइटेलिस। एक डेसिडुआ रिफ्लेक्सा भी आती है जो कि इसके बीच में रहती है, कैप्सुलरिस और पेराइटेलिस के बीच में रहती है। ठीक है। उसका इतना जिक्र होता नहीं है। और ये आप बता ही सकते हैं ये क्या है? मायोमेट्रियम। ठीक है। इसका नाम चेंज नहीं होता, बस एंडोमेट्रियम की टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाती है थोड़ी सी। ये क्रॉस सेक्शन देखा हमने, तो इससे हमारा क्लियर हो गया कि जो मैटरनल पार्ट है वो किससे? डेसिडुआ से आ रहा है। अब हम थोड़ा ट्रोफोब्लास्ट यानी फीटल पार्ट की बात करते हैं। तो फीटल पार्ट क्या? जब ब्लास्टोसिस्ट बनता है, यानी स्टार्टिंग के जो स्टेप थे, जैसे कि फर्टिलाइजेशन हो रहा था हमारा, फिर क्लीवेज हो रहा था, 8 सेल स्टेज बन रही थी, फिर 16 सेल स्टेज बन रही थी। 8 को हम बोल रहे थे मोरूला, 16 को बोल रहे थे हम ब्लास्टुला। 16 में दो स्टेज थी, एक अर्ली और लेट। अर्ली में क्या? जोना पेल्यूसिडा प्रेजेंट होती है, और जो लेट रहता है उसमें जोना पेल्यूसिडा अब्सेंट होती है। और क्या? हैचिंग हो जाती है, इसलिए अब्सेंट होती है। तो ये जो ब्लास्टुला है, ये हमारा नॉर्मली बन रहा था 5th to 6th डे पे। ठीक है। और जो हमारा इम्प्लांटेशन होता है वो होता है 7 to 12 डेज तक। ठीक है ना। लिखेंगे हम ब्लास्टुला डे, 5th to 6th डे। ठीक है। इम्प्लांटेशन occurs at 7 to 12th डे। ठीक है। क्या चीज़ क्या है अभी देखेंगे। जो ब्लास्टोसिस्ट रहता है ना,
जो उसकी ये आउटर लेयर है इसको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और जो अंदर है इसको बोलते हैं इनर सेल मास। तो इनिशियली क्या रहता है ब्लास्टोसिस्ट, जब मोरूला रहता है उसमें क्या डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है पूरी बॉडी में, बट जैसे ये यूट्रस में आता है मोरूला से ब्लास्टुला बनते टाइम, तो यहाँ पे क्या वाटर का एब्जॉर्प्शन होने लगता है, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से ये जितनी भी सेल है, जो 16 सेल होती है ब्लास्टोसिस्ट में, तो ये सारी सेल क्या एक तरफ पेरिफेरी में चली जाती है और यहाँ पे कैविटी बन जाती है। तो इस कैविटी को हम बोलते हैं ब्लास्टोसील। ठीक है, ये ब्लास्टोसील, ये हमारी एंडोमेट्रियम है। ये इम्प्लांटेशन हो रहा है, तो इम्प्लांटेशन होता है तो अपनी जो ट्रोफोप्लास्ट है वो लेयर डिफ्रेंशिएट हो जाती है, प्रोलिफेरेट हो जाती है दो लेयर में, सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट। साइटोट्रोफोब्लास्ट, तो ये जो सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट रहती है ना, ये काफ़ी इन्वेजिव रहती है, और क्या ये सिक्रेट करती है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, जो कि क्या एंडोमेट्रियम को डाइजेस्ट करती रहती है और पेनिट्रेशन में हेल्प करती है, किसका, एम्ब्रियो का, डेसिडुआ में। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ पे सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट है, ये क्या एंजाइम सीक्रेट कर रही है प्रोटियोलाइटिक, जो कि डिग्रेड कर रहे हैं, और जिसकी वजह से क्या इम्प्लांटेशन हो रही है। ठीक है, तो सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट में क्या स्मॉल लेक्यूने स्टार्ट डेवलपिंग। ठीक है, और ये जो लेक्यूने रहते हैं ये सेपरेटेड रहते हैं, किसकी वजह से, ट्रेबिकुलाई की वजह से। ठीक है, तो जो लेक्यूने रहते हैं ये बाद में क्या लेटर दिस लेक्यूने स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर एंड फॉर्म इंटरविलस स्पेसिस। ठीक है, लेटर दिस लेक्यूने स्टार्ट कम्युनिकेटिंग with each other and form intervillous space। अभी क्या ये जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है ये इनसे विलाइज अराइज होने लगेंगी। ठीक है, तो जो इनिशियली रहता है लिखेंगे अपन स्मॉल finger like projection from the cytotrophoblast forms a decidua। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग में क्या रहता है ना, ये जो विलाई रहती है ना, ये कंसेप्टस के चारों तरफ फॉर्म होने लगती है। ठीक है, इनिशियली दे फॉर्म इन ऑल डायरेक्शन। जब ये और डेवलप होने लगता है ना, तो जो बाहर की तरफ वाले रहता है ना, जिधर डेसिडुआ कैप्सुलरिस थी उस रीजन से, मतलब पीछे की तरफ वाले से, ये जो विलाई रहती है डिसअपियर होने लग जाती है, और जो आगे वाली जो विलाई है वो और अच्छे से ग्रो करती है, और क्या इन बाद में क्या बन जाती है, कोरियन फंडोसम फ्रंडोसम। ठीक है, लेटर इसी का कंटिन्यूएशन है, लेटर these villi start disappearing from capsularis region। ठीक है, तो यहाँ से तो डिसअपियर हो रही है, बट जो विलाई रिलेटेड टू डेसिडुआ बेसिलिस
वो क्या रहती है, अच्छे से ग्रो करेंगे, विल ग्रो फर्दर, ठीक है। वो अभी अच्छे से ग्रो करेंगी और उनको क्या बनाएंगी ये, एंड कोरियन फ्रोंडोसम। तो ये भी क्या विल, तो ये भी क्या, कोरियन फ्रंडोसम टाइप ऑफ विलाई है जो कि सिर्फ डेसिडुआ बेसिलिस की तरफ है, ठीक है ना। अभी देखेंगे जो विलाई रहती है वो तीन टाइप की रहती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो तो जो प्राइमरी विलाई रहती है उसमें क्या रहता है, जो साइटोट्रोफोब्लास्ट था सिर्फ वो ही प्रेजेंट रहता है। तो क्या, साइटोट्रोफोब्लास्ट स्टार्ट प्रोजेक्टिंग इन सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल रहे थे, प्राइमरी विलाई। सेकेंडरी क्या रहता है, साइटोट्रोफोब्लास्ट का प्रोजेक्शन तो रहता ही है, साथ में हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म भी देखने को मिलती है, ठीक है। वो जो टर्शरी रहती है, जो कि फाइनल रहती है, इसमें क्या, ट्रोफोब्लास्ट प्लस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म प्लस कैपिलरीज। तो ये जो कैपिलरीज हैं कहाँ से आ रही है, जो हमारा अम्बिलिकल है, अम्बिलिकल से जो वेसल्स आएंगी वो आगे जाके क्या, कोरियोनिक वेसल में कन्वर्ट होंगी। कोरियोनिक वेसल नीचे आगे इसमें विलाइज में जाके वहाँ पे कैपिलरीज वेनस, आर्टेरियो कैपिलरी वेनस सिस्टम का फॉर्म करती हैं, ठीक है। दिखाता हूँ मैं आपको फोटो में, ये देखो, ये अम्बिलिकल कोड से वेसल्स आई, 2 आर्टरी 1 वेन, नीचे आके इन्होंने कोरियोनिक वेलस बनाया, ठीक है। कोरियोनिक वेलस आगे जाके क्या बना रहा है, आर्टेरियो वेनस सिस्टम, ठीक है। ये हमारा क्या, सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट के बारे में था। अभी हम देखते हैं जो फुल टर्म प्लेसेंटा रहता है, उसके 2 साइड हो गए, एक तो मैटरनल और फीटल। तो जो मैटरनल रहता है उस वाले साइड में हमें कोटिलीडन्स देखने को मिलते हैं 15 से 20। तो जब भी कभी प्लेसेंटा डिलीवर होता है तो हम क्या, इंटीग्रिटी चेक करते हैं प्लेसेंटा की, कहीं कोटिलीडन मिस तो नहीं है, क्योंकि अगर कोटिलीडन मिस है तो क्या, रिटेन बिट ऑफ प्लेसेंटा का केस बनता है, जो कि क्या लीड कर सकते हैं, सेकेंडरी पीपीएच, ठीक है। फुल टर्म प्लेसेंटा, मैटरनल साइड, फीटल साइड। मैटरनल साइड में क्या रहता है, कोटिलीडन्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि 15 से 20 रहते हैं। फीटल साइड में हमें क्या, मेम्ब्रेन्स देखने को मिलती है, ठीक है। और जो अम्बिलिकल कोड रहती है वो सेंटर में अटैच होती है नियरली, और शाइनी अपियरेंस रहता है, ठीक है। फीटल साइड में क्या, हमें शाइनी दिखेगा, साथ में जो अम्बिलिकल अटैच रहेगी एट सेंटर, नियरली क्लोज टू सेंटर, ठीक है। और यही कि अम्बिलिकल से आर्टरी जाके वही कोरियोनिक वेसल बनाएंगी, ठीक है ना। तो ये हमारा फुल टर्म प्लेसेंटा है। जो फुल टर्म प्लेसेंटा रहता है इसका डायमीटर क्या रहता है, डायमीटर हमारा रहता है 15 से 20 सेंटीमीटर। डिस्कोइड शेप रहता है, तो डिस्कोइड शेप है तो ऐसा डिस्क शेप रहेगा, ऊपर वाला क्या रहेगा, कोरियोनिक प्लेट, नीचे वाला क्या रहेगा हमारा, बेसल प्लेट, ठीक है। डिस्कोइड शेप, वेट इसका रहता है 500 ग्राम के समथिंग, ठीक है। फिर हम अम्बिलिकल के बारे में ये देखिए, ये हमारा मैटरनल साइड,
यू कैन सी कोटिलिडन्स 15 से 20 है, ठीक है। इनकी इंटीग्रिटी चेक करना बहुत ही मैंडेटरी है, ठीक है। ये हमारा फीटल साइड में देख सकते हो आप, ये जो वेसल है इनको क्या बोलते हैं हम, कोरियोनिक वेसल्स, ठीक है। ये हमारा अम्बिलिकल जो कि नियरली क्या क्लोज टू सेंटर पे अटैच है, ठीक है। अभी हम अम्बिलिकल के बारे में बात करते हैं, अम्बिलिकल कोड। तो जो अम्बिलिकल कोड रहती है नॉर्मली कितने सेंटीमीटर, 50 से 60 सेंटीमीटर रहती है, ठीक है। इसमें 2 आर्टरी रहती है और एक वेन रहती है। तो जो वेन रहती है वो क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, कहाँ से, प्लेसेंटा से फिटस तक। एंड जो आर्टरी रहती है वो क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या वॉल्टन जेली भी प्रेजेंट रहती है। और जब कभी भी देखेंगे प्लेसेंटा जो यूट्रस से अटैच रहता है वहाँ पे क्या एक नीटा बुश लेयर और प्रेजेंट होती है, जो कि क्या एक फाइब्रिनोइड लेयर है, ठीक है, जो प्रॉपर क्या अडेयर करती है प्लेसेंटा को यूट्रस वॉल से, ठीक है। तो ये क्या है अम्बिलिकल कोड का क्रॉस सेक्शन है, जिसमें हमें क्या पेरीवेस्कुलर वॉल्टन जेली देखने को मिलती है, सब एमनियोटिक वॉल्टन जेली देखने को मिलती है। और ये हमारी 2 आर्टरी, एक वेन और आउटर साइड में अम्बिलिकल एपिथेलियम है। और ये हमारे क्या इंटरवेसिकुलर वॉल्टन जेली, और ये क्या एलेंटोइज। तो आज हमने थोड़ा नॉर्मल पढ़ा टॉपिक के बारे में, कल थोड़ा डीप घुसेंगे अगली वीडियो में। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।